Hello, students of class 10, एग्जामिनी ऑफ 22। आज हम लोग एक्सरसाइज 10.2 सर्कल का देखेंगे। कुछ थ्योरी भी है तो थोड़ा सा उस पर डिस्कस कर लेते हैं। उसके डिस्कशन के बाद ही हम लोग आगे बढ़ेंगे। इससे पहले वाले एक्सरसाइज में ही हम लोग थोड़ा थ्योरम देख चुके थे कि किसी भी एक पॉइंट पर, सर्कल के किसी भी एक पॉइंट पर सिर्फ और सिर्फ एक टेंजेंट खींचे जा सकते हैं और किसी भी एक्सटीरियर पॉइंट से सर्कल पर दो टेंजेंट खींचे जा सकते हैं। किसी भी इंटीरियर पॉइंट से सर्कल पर एक भी टेंजेंट नहीं खींचे जा सकते हैं। जब भी टेंजेंट होगा तो या तो सर्कल पर होगा, यानी बाउंड्री पॉइंट पर, सरकमफ्रेंस का जो कोई भी पॉइंट होना चाहिए, या एक्सटीरियर पॉइंट होना चाहिए। अब इसमें एक थ्योरम है कि लेंथ ऑफ टेंजेंट, थ्योरम नंबर 1, लेंथ ऑफ टेंजेंट drawn from outside of the circle from a point outside of a circle are equal। तो देखते हैं, एक सर्कल बनाए, यहाँ आउटसाइड से टेंजेंट खींचते हैं, ये मान लीजिए T पॉइंट है और ये मान लीजिए P पॉइंट है और ये मान लीजिए Q पॉइंट है और ये सेंटर है। हमको प्रूव करना है कि TP और TQ इक्वल है। टू प्रूव TP इक्वल टू TQ, सेंटर का नाम वो रख देते हैं और कंस्ट्रक्शन करते हैं, OT को ज्वाइन करते हैं। कंस्ट्रक्शन हो गया ज्वाइन OT। अब देखिए, इसमें इस दोनों ट्रायंगल को हम कॉन्ग्रुएंट करते हैं और एक चीज़ हम लोग जानते हैं कि सेंटर से जब पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को मिलाएंगे तो ये एंगल टेंजेंट पर 90 डिग्री बनाएगा, यानी एंगल OPT 90 डिग्री होगा। उसी तरह से एंगल OQT भी 90 डिग्री होगा। और जब 90 डिग्री होगा, OP और OQ रेडियस है, तो 90 के अपोजिट OT हाइपोटेन्यूज हो गया और उसी तरह से इस Q पॉइंट पर 90 के अपोजिट OT हाइपोटेन्यूज हो गया और ये दोनों है, ये है OT हाइपोटेन्यूज, दोनों राइट ट्रायंगल में हो गया। और जो कॉमन है तो RHS का कंडीशन क्या है कि राइट एंगल हाइपोटेन्यूज एंड ए साइड। तो इस OPT में और OQT में OP और OQ इक्वल है, OT कॉमन आर्म है और दोनों एंगल 90 है, तो RHS को फुलफिल करता है। तो ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया, इसीलिए CPCT से TP इक्वल टू TQ हो गया। तो प्रूफ बना लेते हैं।
इन ट्रायंगल OPT and triangle OQT. Angle P equal to angle Q equal to 90 degree. OP equal to OQ, radii of the same circle, radii of the circle, and OT is equal to OT, common hypotenuse. तो राइट एंगल, हाइपोटेन्यूज एंड ए साइड, तो दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया। देयरफॉर ट्रायंगल OPT कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल OQT। देयरफॉर TP इक्वल टू TQ बाय CPCT। तो प्रूव हो गया, ये कंप्लीट हो गया थ्योरम। ठीक है, एक थ्योरम और है। मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ गई होगी बात, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं दिख रहा है। बहुत छोटा सा कंग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल है। अब दूसरा थ्योरम देखते हैं। दूसरा थ्योरम है, प्रूव दैट इन टू कंसेंट्रिक सर्कल्स द chord of larger circle which touches the smaller circle is bisected at the point of contact. Theorem number 2, prove that in two concentric circles the chord of the larger circle chord of the larger circle which touches the smaller circle, या ऐसे भी कह सकते हैं which is the tangent of the smaller circle, which touches the smaller circle is bisected at the point of contact, is bisected at point of contact। ठीक है, कॉन्सेंट्रिक सर्कल किसको कहते हैं? जब
दो से अधिक सर्कल का सेंटर एक ही हो तो वो कॉन्सेंट्रिक सर्कल हुआ। और यहाँ हम एक कॉर्ड बनाते हैं बिगर सर्कल का जो टच करता है इस पॉइंट पर, मान लीजिए, और सेंटर तो दोनों का एक ही है, ए और बी दो पॉइंट है कॉर्ड ए बी। अब हमको मान लीजिए ये डी पर टच करता है स्मॉलर सर्कल को, तो स्मॉलर सर्कल के लिए ये टेंजेंट हो गया, स्मॉलर सर्कल के लिए ये टेंजेंट हो गया। तो क्वेश्चन कह रहा है कि ये डी जो है वो ए बी का मिड पॉइंट होगा। अब हम लोग थोड़ा सा समझ लें इसको। अगर हम ओ डी को मिलाते हैं तो सेंटर से ओ डी रेडियस हो गया, तो रेडियस हमेशा टेंजेंट पर परपेंडिकुलर होता है, जो पहले ही एक्सरसाइज में दिया हुआ है और आपके बुक में एनसीईआरटी में। तो ये 90 डिग्री एंगल हो गया। अब अगर हम इसको ओ से ए को ज्वाइन करते हैं, ओ से बी को ज्वाइन करते हैं और तब इस ट्रायंगल ओ ए डी और ओ बी डी को कंपेयर करते हैं, तो क्या देखेंगे, इधर भी 90 है तो इधर भी 90 है, और ये ओ ए और ओ बी दोनों हाइपोटेन्यूज भी हो गया और बड़े सर्कल का, बिगर सर्कल का रेडियस भी है, और ओ डी कॉमन है। तो राइट एंगल हाइपोटेन्यूज एंड ए साइड, राइट एंगल हाइपोटेन्यूज एंड ए साइड। तो यहाँ पर हम लोग प्रूफ में देखें, बाकी चीज़ हम लोग लिख लेंगे, बहुत आसान है और कोई बहुत कॉम्प्लिकेटेड है ही नहीं, कुछ भी नहीं कॉम्प्लिकेशन है इसमें। लेट द टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स हुज सेंटर इज ओ and AB is the chord of bigger circle that touches the smaller circle at D. OD is joined, then prove that the D is the midpoint of AB. That is, D bisects the AB. तो प्रूफ लिखते हैं, in triangle OAD and triangle OBD क्या हो गया, ओ ए इक्वल टू ओ बी रेडिया ऑफ द आउटर सर्कल, रेडिया ऑफ आउटर सर्कल यानी बिगर सर्कल, ओ डी इक्वल टू ओ डी, ये कॉमन आर्म, and angle ADO equal to angle BDO equal to 90 डिग्री। ठीक है, तो therefore by RHS congruency condition triangle OAD congruent to triangle OBD by RHS, and therefore AD equal to BD प्रूव्ड हो गया। अब हम लोग आते हैं, हालांकि आपके बुक में 2 क्वेश्चन है दिया हुआ, थ्योरेटिकल क्वेश्चन ही है और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो अगर आप लोगों में से किसी का कमेंट, चूँकि सॉल्व किया हुआ है आपके बुक में, तो यदि किसी स्टूडेंट्स के तरफ से कोई कमेंट आया तो हम सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। बहुत इजी है। अब हम लोग एक्सरसाइज 10.2 पर चलते हैं।
एक्सरसाइज 10.2 क्वेश्चन नंबर 1। एक चीज़ देखिए कि आप लोगों को ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन जो 2 नंबर का क्वेश्चन आएगा 2 मार्क्स का, वो छोटा ही छोटा क्वेश्चन होगा और टोटल थ्योरी पर बेस्ड होगा। तो थोड़ा सा थ्योरी को तो हमेशा मेमोराइज रखना पड़ेगा। यहाँ क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है, एक्सरसाइज 10.2 क्वेश्चन नंबर 1। पहला क्वेश्चन है, फ्रॉम ए पॉइंट Q, the length of tangent to a circle, the length to the tangent from a point Q, the length of the tangent to a circle is 24 centimeter, and the distance of Q from the center is 25 centimeter. From the center is 25 centimeter. Then find the radius of the circle. Find the radius of circle. ठीक है, तो देखिए यहाँ क्या क्वेश्चन दिया हुआ है। एक सर्कल है जिसका सेंटर है और एक टेंजेंट है किसी पॉइंट Q पर। किसी पॉइंट Q पर एक टेंजेंट है किसी पॉइंट T से, और दिया हुआ है कि इस टेंजेंट का लेंथ 24 सेंटीमीटर। अब अगर इसको सेंटर से मिलाते हैं तो ये डिस्टेंस दिया हुआ है, अगर सेंटर O है तो दिया हुआ है OT इक्वल टू 25 सेंटीमीटर। और अगर सेंटर से इसको कांटेक्ट पॉइंट को मिलाएंगे तो वो रेडियस हो जाएगा और परपेंडिकुलर भी हो जाएगा। तो ये रेडियस OQ रेडियस भी है और OQ TQ पर परपेंडिकुलर है। तो OT हमारा हाइपोटेन्यूज हो गया। हाइपोटेन्यूज हो गया तो हमको OQ ये वन साइड परपेंडिकुलर मालूम है, हाइपोटेन्यूज मालूम है, तो बेस मालूम हो जाएगा पाइथागोरस थ्योरम से। यानी OQ इज इक्वल टू रूट ओवर OT स्क्वायर माइनस TQ स्क्वायर। तो इसको लिखेंगे OT स्क्वायर यानी 25 स्क्वायर माइनस 24 स्क्वायर। तो इकट्ठे A प्लस B 49 हो जाएगा, A माइनस B 1 हो जाएगा, तो आवश्यकता ही नहीं है। तो इक्वल टू हो गया 7 सेंटीमीटर। तो रेडियस हमारा 7 सेंटीमीटर निकल गया। ठीक है, और क्वेश्चन में ऑप्शन दिया है कि कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो ऑप्शन A सही हुआ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है,
क्वेश्चन आप लोगों के बुक में जितने स्टूडेंट हैं प्राय सबके पास तो एनसीईआरटी बुक रहता ही है, इसीलिए मैं क्वेश्चन लिखने का प्रयास नहीं कर रहा हूँ, फालतू का समय लगता है उसमें। और ये क्वेश्चन नंबर 10.2 का सेकेंड नंबर क्वेश्चन, ये डायग्राम बना हुआ है। डायग्राम बना हुआ है और ये एक पॉइंट है P और यहाँ से एक टेंजेंट है और एक टेंजेंट यहाँ Q से है, पॉइंट का कॉन्टैक्ट Q, और यहाँ T है। सेंटर से इसको मिला दिया गया। तो कहता है कि प्रूव करें कि यह एंगल और यह एंगल सप्लीमेंट्री है, यानी प्रूव दैट एंगल POQ प्लस एंगल PTQ इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब देखिए O से Q रेडियस है टेंजेंट पॉइंट पर, तो ये 90 डिग्री हुआ। O से P टेंजेंट है, रेडियस है टेंजेंट पर पॉइंट पर, तो ये भी 90 डिग्री हुआ। और ये जो डायग्राम है ये क्या है, कंप्लीट क्लोजिंग फिगर है और 1 2 3 4 साइड्स है, तो ये क्वाड्रिलेटरल हो गया। और क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल का सम 360 होता है और Q और P का वैल्यू तो 90 90 है ही। तो सिंस OP is perpendicular to TP and OQ is also perpendicular to TQ, therefore angle P equal to angle Q is equal to 90 degree. In quadrilateral OPTQ, angle O plus angle P plus angle T plus angle Q is equal to 360, चूँकि क्वाड्रिलेटरल है। तो दिस इम्प्लाइज एंगल O प्लस एंगल T प्लस P और Q मिल के 90 है, 90 90 180 है, तो 180 इज इक्वल टू 360। तो दिस इम्प्लाइज एंगल O प्लस एंगल T इज इक्वल टू 360 माइनस 180 इज इक्वल टू 180। तो जब दो एंगल का सम 180 हो तो वो सप्लीमेंट्री कहलाता है। तो जो क्वेश्चन कह रहा है कि प्रूव कीजिए कि एंगल O और एंगल T सप्लीमेंट्री है, तो प्रूव हो गया। ठीक है, तो फिर से हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो अब है कि ये दिया हुआ है कि इसका टेल भी एक थ्योरम भी है पीछे में। अब ये दिया हुआ है कि ये एंगल 110 है, तो ये एंगल कितना होगा, एंगल T। तो एंगल T इज इक्वल टू 180 माइनस एंगल O, दैट इज इक्वल टू 180 माइनस 110 इज इक्वल टू 70 डिग्री। तो एंगल T हो गया 70 डिग्री। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, if tangents PA and PB from a point P to a circle with center O are inclined to each other at an angle of 80 degree, then angle POA is equal to। बहुत आसान क्वेश्चन है, बस इसी पे आधारित है। इसमें यह कह रहा है PA एंड PB, सिर्फ नाम बदल दिया गया है। यहाँ हम P कर देते हैं
और यहाँ ए के जगह पर पी के जगह पर और क्यू के जगह पर बदल देते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। क्वेश्चन नंबर 10.2 का 3, ये पहले वाला 2 था, ये 3 है, ठीक है। और यहाँ पर हम लोग लिखते हैं P और यहाँ पर A, यहाँ पर B। तो PA and PB from a point P to a circle with center O are inclined to each other at an angle of 80 डिग्री। ये एंगल है 80 डिग्री, ठीक है। देन एंगल POA, POA ये एंगल कितना होगा, इसको मिलाने पर ये एंगल कितना होगा, यही पूछ रहा है, ठीक है। तो हम लोग एक थ्योरम ये भी देख सकते हैं, जो पहले हम देखे थे कि टेंजेंट्स इक्वल होता है, उसी थ्योरम में अगर हम CPCT से देखते हैं तो ये एंगल भी इस एंगल के इक्वल होगा, यानी OP बाइसेक्टर होता है, ठीक है। तो हम लोग ज़रा देखते हैं। आपको ये पहले थ्योरम तो है ही, लेकिन वहाँ प्रूव करने के लिए था कि टेंजेंट्स इक्वल होता है, और यहाँ पर है कि OP इसका बाइसेक्टर है। कैसे है, तो उसी थ्योरम से अगर हम इस ट्रायंगल OAP एंड ट्रायंगल OBP को देखेंगे तो ये दोनों एंगल A इक्वल टू एंगल B इक्वल टू 90 डिग्री, OA इक्वल टू OB, रेडियाई ऑफ द सेम सर्कल, रेडियाई ऑफ द सेम सर्कल, एंड OP इक्वल टू OP, कॉमन हाइपोटेन्यूज, चूँकि राइट एंगल के अपोजिट साइड है, तो सिर्फ RHS से दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया। बाय RHS triangle OAP congruent to triangle OBP, therefore angle APO equal to angle BPO। कैसे, तो CPCT से। CPCT क्या हुआ, OA के अपोजिट, OA और OB इक्वल है तो OA के अपोजिट एंगल OA के OB के अपोजिट एंगल इक्वल होगा, तो ये एंगल इक्वल हो गया। हालांकि इस थ्योरम में, यहाँ इस क्वेश्चन में प्रूव नहीं करना है, क्योंकि मैंने पहले इसको मेंशन नहीं किया था और न ही ये कुछ थ्योरम में स्टेटमेंट था, इसीलिए वहाँ छूट गया। तो यहाँ मैं प्रूव कर दिया हूँ, आपको प्रूव नहीं करना है। तो अब ये 80 डिग्री है तो ये 40 हो गया, ये भी 40 हो गया। अब किसी ट्रायंगल में हमको ये एंगल निकालना है कि POA ये एंगल कितना होगा, ठीक है। मैं इंडिकेट कर दिया हूँ ये एंगल कितना होगा। आप इस कलर में देखें, यानी ये एंगल कितना होगा। तो ये 40 है, किसी ट्रायंगल में सम ऑफ द एंगल 180 होता है, तो एंगल A प्लस एंगल P यानी कि APO प्लस एंगल POA इक्वल टू 180 होगा। अब देखिए एंगल A तो 90 है, APO चूँकि ये इक्वल एंगल है, यानी 80 का बाइसेक्टर हो गया, OP तो 40 हो गया, तो 40 हो गया प्लस एंगल POA इक्वल टू 180, तो कितना हो गया ये एंगल POA इक्वल टू 180 माइनस 130
इक्वल टू 50 डिग्री ओनली। ठीक है। ऑप्शन ए हुआ आंसर। अब हमको एक नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 दिया हुआ है, प्रूव दैट द टेंजेंट्स ड्रॉन एट द इंड्स ऑफ ए डायमीटर ऑफ ए सर्कल आर पैरेलल। ठीक है, क्वेश्चन में पढ़ दिया हूं। अब देखिए क्वेश्चन क्या कहता है। एक सर्कल है, और एक डायमीटर खींचा